Okay, guys, please come on to question number 2. Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio of 60:40. 60:40 का मतलब 3:2. The firm बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलोज। भैया बैलेंस शीट पढ़ते ही सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? पाप और पुण्य। कोई पुण्य दिख रहे हैं यहाँ पे? रिजर्व रिजर्व नहीं है। पाप दिख रहे हैं, गुड गुड नहीं है। खत्म, आगे चलते हैं। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट गुरु एज अ पार्टनर। गुरु बहुत माला माल आदमी है, तो इन्होंने सोचा पैसा कम पड़ रहा है, इसको पार्टनर बना के फिर देखेंगे क्या करना आगे। तो अभी पार्टनर बनाया। उस दिन क्या टर्म रही कि गुरु विल बी पेड, ओ हो 40% प्रॉफिट का हिस्सा कौन लेके जाएगा? गुरु। मतलब शेयर क्या होगा इसका? 4/10 बोल लो या 2/5। पहले तो ये बताओ मैंने 4/5 कैसे लिखा? 40% यार, कम ऑन। 40 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 2/5। समझ आया क्या? 2/5 के लिए ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आगे बाद में पढ़ेंगे, पर पहले ये बताओ कि ये जो गुरु को 2/5 शेयर दिया ना, वो दिया किसने? कहीं बोला कुछ? ओ शिट, कुछ तो नहीं बोला, बट एक चीज बोल दी कि गुरु के आने के बाद जो नया शेयर रहेगा वो कितना रहेगा? 35:25:40। हाँ हाँ, आप करना चाहो तो ऐसे कर लो, 7:5:8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु के आने के पहले का रेशियो था 3:2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर, और फिर क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? करो, आइए वर्किंग नोट बनाइए। सबसे पहले करते हैं, किसका है? गोपाल। तो गोपाल्स सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू, हाँ जी, गोपाल का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है। ओल्ड क्या था? ओल्ड था 3/5। हाँ जी, गोपाल का न्यू कितना निकाला आपने? 7/20। अरे 7/20 हो गया ना दोस्तों। तो 3/5 माइनस 7/20। माइंड में एक काम कर रहा हूँ मैं, 20 लाना है नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड, तो 4 12, 12/20 माइनस 7 कितना आ रहा है? 5/20। भाई आप तो एलसीएम ले कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एलसीएम ले करो, आंसर आ जाएगा 5/20। क्लियर है? ओके। अब सर, अब क्या निकालना है? किसका सेक्रीफाइस जीरो निकालना है मुझे? गोविंद का। तो गोविंद सेक्रीफाइसिंग शेयर। बताना ओल्ड क्या है? ओल्ड 2/5। न्यू क्या है? क्या है? 3/20। क्या हो गया? अरे मैंने तो आंसर बोला है 3/20। 5/20 तो आया गोपाल का सेक्रीफाइसिंग शेयर, लिख लिया आपने। और 3/20 आया गोविंद का सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया? वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3। किस किस के बीच में? गोपाल एंड गोविंद। ओके। सर ये क्यों करी आपने पंचायत? क्या काम आ जाएगा ये जिंदगी में? क्या काम आता रहे? सर वो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए सारा काम आता है। क्लियर है सर? ओके। अब आ जाओ वापिस ऊपर आ जाओ। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट। अरे भाई चलो ठीक है, वो तो ठीक है, पर तू ये बता गुडविल पैसा लाएगा क्या ये बोल रहा है गुडविल कैसे निकालेंगे? बोल रहा है कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करने के बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। और गुरु विल ब्रिंग इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के शेयर का पैसा गुरु कैश में लेकर आएगा। पर उससे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो सर पहले गुडविल निकालते हैं, फिर आ जाओ गुडविल निकालें। चलो जी, कैसे निकालना है गुडविल? तो ये बोल रहा है भाई कि प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स वर एज फॉलोज। अपन ऑन करना है यार। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स वर एज फॉलोज। बोल रहा है कि सर जस्ट पिछले साल का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट था तो कितना? 1,05,000। बट
इस प्रॉफिट के अंदर एक 25,000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, जो कहां से आया है? असेट को बेच के। असेट को बेच के। तो असेट को बेच के जो प्रॉफिट होता है वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होता है सर, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है सर। वो तो कौन सी एक्टिविटी होती सर? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये प्रॉफिट इसमें रहने देना मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे प्रॉफिट चाहिए जो मैं फ्यूचर में कमा सकता हूं। मैं वो प्रॉफिट देना चाहता हूं। तो ये 25,000 तो आज इसलिए प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मैंने क्या बेचा? असेट बेचा। अगर असेट नहीं बेचा होता तो बताओ कितना प्रॉफिट होता? 1,05,000 माइनस 25,000 कितना आ गया? 80,000। समझ तो आ रहा है क्या? इस ईयर में देखो लॉस हो रहा है 80,000। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन भी पे करा है 1,10,000। ये भी कौन सा आइटम है? एबनॉर्मल आइटम है। कौन सा आइटम है? एबनॉर्मल आइटम। अपने लेबर्स को पेमेंट करना पड़ता है जब वो रिटायर होते हैं। तो हमेशा करते हैं क्या हम? हर साल करते हैं क्या? ये तो कभी कभार वाला आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है। अगर ये 1,10,000 का पेमेंट नहीं करता तो बताओ प्रॉफिट कितना आता? 30,000 का प्रॉफिट आया था भाई साहब। फिर तो लॉस होता ही नहीं। यस और नो? इधर देखो प्रॉफिट कितना आया था 2020 के अंदर? बोले 20,000 का। बोले कैसे आया प्रॉफिट? तो हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला 40,000 का। तो इंश्योरेंस क्लेम नॉर्मल आइटम है एबनॉर्मल आइटम है? एबनॉर्मल आइटम। ये अपने रूटीन एक्टिविटी है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नहीं सर, ये तो कौन सा आइटम है? एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन अगर मान लो मुझे 40,000 का नहीं होता तो फिर मेरे पास में प्रॉफिट होता है लॉस? लॉस होता कितने रुपए का? 20,000 का। काहे पलट गए भाई? ये सब गुडविल के बेसिक से सर, ये तो इतना तो आता है अपने को, या डाउट है? गुडविल के बेसिक है सर, पढ़ा होगा तो अपन ने। ओके। तो सर ये 20,000 माइनस का प्लस 30,000 प्लस 80,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे कितना आ जाएगा? 30,000 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा? 60,000। ये आ गई गुडविल। लिख लेते हैं फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करेंगे कमॉन? एवरेज। इसने क्या यूज किया था वो यूज कर लेते हैं ना वर्ड। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पहले तो। तो पहले तो ईयर 19-20, 20-21 और 21-22 प्रॉफिट जो गिवन था, प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, BOA मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कितना प्रॉफिट था 2020 में? वैसे सर प्रॉफिट था 20,000 का। 2021 में कितना था? 80,000 का लॉस था। और 2021-22 में कितना प्रॉफिट था? 1,05,000 था, वो मैंने लिख दिया। फिर मैं कॉलम बना रहा हूँ एडजस्टमेंट का एक अलग से। बताना 2020 वाले प्रॉफिट में मैंने क्या एडजस्टमेंट किया? प्लस किया, माइनस किया? माइनस किया। जो प्रॉफिट आपने ऐड कर रखा था पर नहीं होना चाहिए था ऐड, मैंने माइनस कर दिया। नहीं होना चाहिए था मतलब वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था ना भाई, इसलिए इंश्योरेंस क्लेम मैंने वापस क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये गुडविल के बेसिक हैं, ठीक है। तो बताइए फिर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया फिर 20,000। ये तो गया था दोस्तों। इसके बाद 2021 वाले ईयर में तो लॉस था मुझको 80,000 का, क्योंकि मैंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पे की थी कितने रुपए की? 1,10,000 की। अगर मैं पे नहीं करता तो प्रॉफिट आता। तो मैं वापस से कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 1,00,000। अच्छा सॉरी, हाँ ऊपर वाला लॉस है, ऊपर वाला प्लस था 20 का, -40 तो -20 हो गया, ठीक है। नीचे वाले में 80,000 का लॉस था, प्लस करा 1,10,000 तो प्रॉफिट हो गया 30,000। थर्ड ईयर में 1,05,000 रुपीज का प्रॉफिट था, बट 1,05,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए 25,000 रुपए की प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट दी हुई थी, पर वो तो एबनॉर्मल आइटम है, क्या कर देंगे वापस से? लेस कर देंगे। कितना आ जाएगा बताइए? समझ आया कि नहीं? अरे बोलिए। टोटल बताइए, चलो नॉर्मल प्रॉफिट की टोटल बताइए। 90,000। और अगर इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे एवरेज के लिए, कमॉन, तो कितना आ जाएगा? 30,000। ये 30,000 क्या आया है? क्या आया है? नॉर्मल एवरेज
प्रॉफिट। ये गुडविल नहीं है, ये तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आया है। अब भी गुडविल के लिए क्या बोला था भाई इसने? गुडविल के लिए बोला था कि जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होगा उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो कितना है? 2। लिख लो लिख लो, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस लेवल। 12th क्लास की बातें अलग थी, हो सकता है आपने 12th क्लास में नोट्स मेकिंग नहीं सीखी हो, बट अभी बहुत जरूरी होती है भैया। अगर आपको स्कोर करना है अच्छे मार्क्स तो ये 60,000 रुपये की गुडविल आ गई। ये बन गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बोलो क्लियर है? अब मुझे गुडविल जानने में इंटरेस्ट था या नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, है ना? तो यहाँ तो लिखे सबने, तो लिख रहा हूँ। कौन कौन है नया पार्टनर? गुरुज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 40%। बोल लो या 2/5 बोल लो, जो बोलना बोल लो। हेलो, 2/5? घबराहट हो रही है क्या? 2/5 ये लो। कितना था? 40% था ना? 40%, जो मर्जी पड़े। कितना आ रहा बताओ? 24,000। और ये 24,000 गुरु किसको कंपनसेट करेगा? कौन कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? गोपाल और गोविंद। एंट्री बताओ क्या होगी? सर गुडविल का पैसा ला रहा है क्या कि नहीं ला रहा? ला तो रहा है सर, ऐसे क्या कर रहे हो यार, बोला है साफ साफ। चलो तो एंट्री बताओ। पहली एंट्री, पहली एंट्री कैश यूज करोगे बैंक यूज करोगे? अब सर देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ दिया नहीं है, करंट एसेट दिया है, आपकी मर्जी पड़े वो यूज कर लो। नहीं नहीं, कोई कैश बोला है ना, कैश बोला है, कैश यूज कर लो, पर वो किसका पार्ट बनेगा बैलेंस शीट में? करंट एसेट का, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 2, कैश अकाउंट डेबिट 2, गुरुज कैपिटल कितने रुपए? 1 लाख तो कैपिटल के है ना? ठीक है। और 2 प्रीमियम, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, बहुत काम आएगा बाद में। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकाला बनने? 24,000। टोटल कितना आया? 1,24,000, 1,24,000। ये तो पहली एंट्री हुई। अगली बताओ जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। 2, हाँ जी 2 गोपाल्स कैपिटल, और 2 गोविंद्स कैपिटल। 24,000 को सेक्रीफाइसिंग शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करो। रेशियो में, रेशियो क्या था? रेशियो क्या था? 5:3 निकलता ना बनने, तो बटवाओ। आए समझ में? अरे बोलो पक्की? पोस्ट करवाओ फटाफट से एवरीबॉडी, एंट्रियां पोस्ट करवाओ। ये पार्टनर्स कैपिटल में आ गया, और लिख दी मैंने पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बस क्वेश्चन खत्म हो गया है बस, और कुछ है तो है नहीं। कितना कितना है? 120 और 80। उसके बाद जो अपन ने एंट्री करी तो कितना लाया मेरे गुरु भैया कैश कैपिटल के लिए? तो 1 लाख लाए। और प्रीमियम फॉर गुडविल तो हम एक बार यहाँ डालते नहीं है, सीए फाउंडेशन की बुक्स में देखोगे तो वो प्रीमियम भी एक बार कैपिटल में क्रिएट करते हैं, फिर कैपिटल से ही निकालते हैं। अपन नहीं कर रहे भाई, अपन तो अलग रखते हैं उसको, तो वो तो यहाँ आएगा नहीं। अगली एंट्री बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स कैपिटल और गुरु गोविंद्स कैपिटल, तो यहाँ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अपन ने पूरा 12th वाला पैटर्न ही फॉलो किया है भाई। 15,000 और 9,000 क्लियर है? बोलिए। ओके, यहां तक सेट है सर, आगे चलते हैं। गुडविल निकाल ही ली। फिक्स असेट बोल रहा है 4 लाख पे लाना है। अच्छा, ये क्या बात कर दिया आपने? 3 लाख से 4 लाख। एंट्री बताओ, एंट्री बताओ।
असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बाय फिक्स्ड असेट कितना, 1 लाख। ओके ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बोला इन्वेस्टमेंट जीरो पे लाना है, क्या बात कर रहा है भाई, 50,000 से जीरो पे लाना है, लेकर आना पड़ेगा। एंट्री बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा गिरा देंगे वैल्यू को। एक बार चेक कर लेना भाई, इसने मना तो नहीं किया था ना असेट्स की वैल्यू को चेंज करने से। इसने मेमोरेंडम रिवोल्यूशन वाले की तो बात तो नहीं की थी ना भाई। नहीं 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 की थी, इसलिए तो अपन रिवोल्यू कर रहे हैं। करंट एसेट कितने पे लाना है, 180 पे। 2 लाख का 180, क्या हुआ? तो सर इसमें ये तो लिखा हुआ था कि पार्टनर विल नॉट विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल नॉर विल द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो क्या करना है अपने को, क्या करना है अपने को? कुछ करना ही नहीं तो फिर कुछ करना ही नहीं है ना, मतलब तो कुछ करा ही नहीं। और क्या, चलो। करंट असेट को 180 पे लाना है, तो सर ये 2 लाख, 2 लाख से 180, एंट्री बताओ। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू करंट असेट। भाई कैश इसमें नहीं है, फिर कैश अलग से मानना, फिर उसको थोड़ा रिवैल्यू कर दोगे, कैश को कैसे कर दोगे? गांधी जी की फोटो छोटो कर दोगे क्या, छोटी हो जा, ऐसे करोगे भाई? वो थोड़ा रिवैल्यू होगा भाई, वो तो वही रहेगा ना। कितना है सर, करंट असेट 180 पे लाना है, मतलब 20,000 से गिराना है। आगे बताओ। लोन और एडवांस कितने हैं सर जी, 1 लाख, कितने पे लाना है? 1 लाख, कुछ करना है? तो कुछ नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म। चलो, 1 लाख का उधर क्रेडिट साइड में टोटल था, इधर कितना आ गया, 70,000 आ गया। प्रॉफिट लॉस कितने का, 30,000। एंट्री बताओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पर लिखते क्या है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है, गोपाल और गोविंद। रेशियो क्या था पुराना, 3:2। 30,000 को 3:2 में तोड़ो। 18,000 और 12,000, 30,000 ये आ गया अपना प्रॉफिट। तूने किया क्या, तो उठा लेना 30,000। तो पार्टनर्स कैपिटल में देखो क्रेडिट साइड पे बाय रीवैल्यूएशन 18,000 और 12,000। बताओ यहां तक कोई डाउट? इसके बाद क्या करने का बताइए सर, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट करना है लास्ट में? अरे बोलो, करना है कि कुछ पेंसिल वेंसिल से लिख के कुछ करें? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं करना, क्लोज कर दो, करवा दो कैपिटल क्लोज फटाफट से दोस्तों। पिक कर लो ना फोन। टोटल बताइए जी, 1 लाख, हाँ 53,000। इधर कितनी आ रही है, 1,01,000 और 1 लाख, यही क्या कैपिटल है, टू बैलेंस कैरी डाउन 153, 1,01,000 और 1 लाख। समझ आया? जा जा, 153, 1,01,000 और 1 लाख। बनाइए जी, बैलेंस शीट बनाइए, ये तो बना दी सबने, हो गया रेडी? चापो चापो चापो। 153, 1,01,000 और 1 लाख, फटाफट से बनाते हैं, फिर इसके बाद बैलेंस शीट लिख लो। दीदी इतना क्या सोच रहे हो, लिखो लिखो। ये जो टोटल टोटल कर दिया आपने, टोटल कर दिया आपने, तो फिर वही तो लिखना है। चलो, पार्टनर्स
कैपिटल बताइए। गोपाल, गोविंद और गुरु। गुरु का तो 1 लाख है। गोविंद कितना था? 1,01,000। और गोपाल? और गोपाल? और गोपाल? अरे बोलो ना, गोपाल के कितने हैं यार, बोल ही नहीं रहे हो। 1,53,000। भाई तू जमीन के पेपर्स पे तो कागज साइन नहीं करा लेना मेरे से। कितना हो गया बताओ? 153 और 1,01,000, 1 लाख। हाँ जी, 3 लाख। ओके। अब बताइए कोई और लाइबिलिटी थी क्या? हाँ थी ना, लॉन्ग टर्म लोन था। कोई चेंज करा क्या? नहीं करा। लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख। और आगे कौन सी लाइबिलिटी है? ट्रेड पेबल, ओ सॉरी, करंट लाइबिलिटी। कोई चेंज? करंट लाइबिलिटी में चेंज है क्या? 1 लाख, सॉरी 2,50,000। क्लियर है? चलो, अब असेट साइड में बताइए, फिक्स असेट कितने का कर दिया रे मैंने? ओके, 4 लाख। आगे बताओ। इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही कर दिया, निपटा दिया मामला ही। तो लिखना क्यों है? हटाओ फिर, वरना लिख के जीरो भी दिखा सकते हो आप। आगे बताओ। करंट असेट बताइए कितना कर दिया? 180 कर दिया। और अलग अलग से कर देंगे, कोई बात नहीं। और कौन सा है? लोन्स एंड एडवांसेस कितना? 1 लाख। अब है ना, वैसे तो करंट असेट में कैश होना चाहिए था, पर उन्होंने रिवैल्यू कर दिया, तो फिर हमने क्या, कैश को अलग ही रख रहे हैं अपन। कैश कितना लाया भाई वो? कैपिटल कितना लाया भाई? नमन जी, कैपिटल कितने रुपए लाया था नया पार्टनर? 1 लाख। और गुडविल कितने लेकर आया? तो कितना हो गया? 1 लाख। करो देखिए मैच कितना आ रहा। मैच हो गई? क्या बात कर रहे हो? बताइए। 8,04,000। फालतू क्वेश्चन था मतलब। कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस गुडविल को कैलकुलेट करवा दिया बस इसने। तो ये सारी समझ रहा है कि हाँ भाई, बच्चों से हमने गुडविल कैलकुलेट करवा लिया। तो ठीक है, समझ ले भाई। तो दिस ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। कोई डाउट है क्या? बना दी बैलेंस शीट?